नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलरी चैनल और न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र की प्रेस वार्ता। आज हमारे साथ हैं द ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन हिसार से जुड़े और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी श्री नरेश कुमार सिंघल जी। आज जैसा कि आप जानते हैं द ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन और उससे एसोसिएट संस्था मंदिर और स्कूल के चुनाव भी आज हुए हैं, हॉस्पिटल के भी। नरेश कुमार सिंघल जी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि आप अपना परिचय दें और बताएं आज का जो चुनाव हुआ है किस तरह चुनाव हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं, जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। अनाज मंडी एसोसिएशन, स्कूल और हॉस्पिटल और मंदिर, 4 संस्थाएं हमारी हर 2 साल के बाद चुनाव होता है, जिसमें स्कूल का हमने निर्विरोध अजय सिंघल देवा वाले को 3 दिन पहले चुन लिया था। मंदिर, हॉस्पिटल और ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन का चुनाव आज हुआ, जिसमें 208 वोटर थे और सबकी सहमति से ये चुनाव हुआ था और बहुत शांतिपूर्ण ये चुनाव हुआ। इस चुनाव में राम अवतार बरवाला वाले हमारे दोबारा प्रधान चुने गए हैं एसोसिएशन के। इसी तरह अशोक वो भी दोबारा मंदिर के प्रधान चुने गए हैं। इसी तरह अनिल जैन वो भी हमारे हॉस्पिटल के दोबारा प्रधान चुने गए हैं और हम सब इसको भाईचारा को निभाते हुए सभी 4 संस्थाओं के प्रधानों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। नरेश जी, आप बताएं, जैसे ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन है और उससे संबंधित जो संस्थाएं हैं, क्या क्या उनका कार्य रहता है और किस किस तरह वो अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। उनका हमारा प्रधान चुना है अजय कुमार सिंघल देवा वाला। वो पहले भी हमारे प्रधान रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए सराहनीय कार्य किया। इसी बात को देखते हुए सारी मंडी जो 208 के 8 दुकानदारों का मैं आभार प्रकट करता हूँ और उनका ऋणी हूँ, जिन्होंने हमारे इस भाई को निर्विरोध चुना। स्कूल प्रोग्रेस पे है, स्कूल की आमदनी अच्छी होती है, बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती। हम गरीब बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, जैसी जितनी उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से फीस लेते हैं, कोई लूट मार का काम नहीं करते। नरेश जी, आप बताएं, अनाज मंडी का इतने सालों से लगभग 76 से शायद ये मंडी बनी हुई है। बीच में पानी को लेकर, सड़क को लेकर कुछ और भी समस्याएं थी। अब उसका समाधान हमारे मंत्री जी ने और आपने मिलकर, बाकी जो मार्केट के प्रधान रहे हैं, किस तरह ये समाधान और क्या क्या दिक्कतें आती थी और अब क्या व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पानी की सप्लाई सुंदरनगर बूस्टिंग स्टेशन से पाइपलाइन जोड़ने की थी और मंडी वाले बड़े परेशान थे। जैसे हमारे कमल गुप्ता निकाय मंत्री बने, सबसे पहले वो हमारे यहाँ प्रस्थान पे आए और वहाँ आने पे हमने सबको ये आश्वासन दिलाया कि 24 दिन के अंदर अंदर नई पाइपलाइन जोड़ के हम हर दुकान पे वाटर सप्लाई का पानी देंगे और वो हमने वादा निभाया। सड़कों की बात है, सब सड़कें बहुत बढ़िया बनी हुई है। उसके बाद लाइटों की बात है, लाइटें बहुत अच्छी है। यहाँ थोड़ी हमारी समस्या है मेन गेट की, जिस पे पानी बरसाती खड़ा हो जाता है। मेरी कल ही SC पब्लिक हेल्थ से बात हुई है। ये जो नाला सेक्टर 14 से होते हुए पंजाबी भवन से होते हुए ऋषि नगर को जाता है, इसके वो टेंडर लगा के 5 7 10 दिनों के अंदर ही इसकी सफाई हो जाएगी। जो भविष्य में पानी खड़ा रहता है वो बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। ये हमारा पूरा भरोसा है मंडी वालों को भी और समाज वालों को भी। धन्यवाद नरेश जी। जैसे कि आपने बताया, द ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन और उससे संबंधित संस्थाओं का जो आज शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ, ये न केवल संस्था की जीत है, आपकी भी जीत है और आपके सहयोगी की भी जीत है, ताकि हिसार की अनाज मंडी मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जितनी मंडियों में से नंबर 1 पे है और आप लोगों के मार्गदर्शन में जितने भी हमारे पदाधिकारी बने हैं, उसी तरह आगे मंडी के विकास को लेकर और मंडी के भाईचारा को लेकर इसी तरह कार्य करते रहेंगे। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने न्यूज़ गैलरी समाचार पत्र और न्यूज़ गैलरी चैनल को जो समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं चैनल से मनोज सारी और हमारे सहयोगी दीपक जोशी जी आपके साथ रहे। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले तो हमारी जो भी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के वोटर हैं
उसका दिल से और ता जिंदगी जब तक मैं रहूँगा उनका आभार रखूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारे भतीजे को निर्विरोध चुना है और अपनी आस्था व्यक्त की है। और इसी तरह जब भी कोई काम पड़ेगा मैं अग्रवाल समाज के नाते और सभी भाइयों का तय दिल से काम भी करूँगा और जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा काम कराऊँगा और सरकार में भी सहयोग कराऊँगा। ये हमारे कमल गुप्ता जी का भी आश्वासन है और मेरा भी प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, और मनोहर लाल जी खट्टर का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 5100 साल पुरानी हमारी अग्रवा की टीले की जो ज़मीन है उसका MOU कटा और जिसकी कल ही हम उद्घाटन कर रहे हैं खुदाई का। अग्रवाल समाज हमेशा इसका ऋणी रहेगा। जो इतने सालों से कभी किसी ने नहीं किया वो हमारे CM मनोहर लाल खट्टर जी, निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी और ज्ञानचंद गुप्ता जी के सहयोग से ये काम हुआ है, उनका हम अति आभारी हैं। मैं सबसे पहले आपका न्यूज़ चैनल न्यूज़ गैलरी का यहाँ बातचीत करने के लिए, हमारे समक्ष आने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं मोहित बंसल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन प्रदेश महामंत्री हरियाणा, मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से प्रत्येक समाज के व्यक्ति को ये बताना चाहूँगा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जो 5100 वर्षों से हम जो अग्रवा शक्तिपीठ के पास, अग्रवा धाम के पास जो एक टीला है उसकी खुदाई की मांग काफ़ी समय से उठाता आ रहा था, जिसकी मांग को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर ने पूर्ण किया है। और उसका कल का कार्यक्रम 11 तारीख को सुबह 11 बजे उस टीले की ऊपर होने वाला है, जिसमें हमारे अग्रवा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, डॉक्टर कमल गुप्ता जी, कंवरपाल गुज्जर जी और स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज और हमारे अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल शरण जी गर्ग वहाँ रहने वाले हैं। क्योंकि गोपाल शरण जी गर्ग एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस मांग को लेकर के केंद्र में, स्टेट में जहाँ भी जैसी भी जरूरत हुई उन्होंने समय समय पर जा कर के इस मांग को उठाया और उनके अथक प्रयासों से ही ये मांग पूर्ण हो पाई है। इसके लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। मैं दीनदयाल गोरखपुरिया जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हिसार। जैसा कि विदित तो नरेश जी ने और मोहित जी ने बताया, 5100 साल का जो टीला है हमारा अखिल भारतीय अग्रवा टीला, जिसकी खुदाई का अभी MOU हुआ है हरियाणा सरकार से। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, कमल गुप्ता जी, सबके सहयोग से ये हो पाया है और इसके लिए हम सभी का धन्यवाद करते हैं। श्रोताओं, जैसे आपने सुना, हमारे बीच नरेश कुमार सिंघल जी ने द ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चुनाव को लेकर, जिस तरह की अनाज मंडी के विकास को लेकर और अनाज मंडी की समस्याओं को दूर कराने में इनका जो योगदान रहा उसको लेकर इन्होंने विस्तार से अपनी बातें बताई। आप सभी जानते हैं नरेश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं, नगर पार्षद रहे हैं, मंडी के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं और हिसार की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी के तौर पर, कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हैं। सामाजिक और व्यवहारिक तौर पर इनका योगदान हिसार शहर के अंदर न केवल किसी वार्ड में अपितु पूरे शहर के लिए जाता है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं समय देने के लिए। शुक्रिया।